आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कर्नाटक में कई माह से जारी हिजाब तनाजे के बाद अब एक और तनाजे ने जन्म लिया है। ये तनाजा श्रीमद् भगवत गीता को स्कूली निसाब में शामिल करने को लेकर शुरू हुआ है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के वजीर तालीम बीसी नागेश ने कहा कि सरकार स्कूली निसाब में श्रीमद् भगवत गीता को शामिल करने पर गौर खौज कर रही है। इन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही एक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। इस ऐलान के साथ ही कर्नाटक में मुखालिफत की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस इस फैसले की मुखालिफत कर रही है तो वहीं सोशल मीडिया पर इस फैसले की मुखालिफत और हिमायत में लोग अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि इस फैसले के बारे में गौर खौज करने वाली रियासत सिर्फ कर्नाटक ही है। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते ही गुजरात की बीजेपी सरकार ने नई तालीमी पॉलिसी के तहत साल 2022 और 23 में 6 से 12वीं जमात के निसाब में गीता को शामिल करने का फैसला लिया है। यह ऐलान गुजरात विधानसभा में किया गया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इससे पहले हिजाब मामले में मजहबी पहचान को हटाने पर जोर दिया गया था। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ करा दें। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब स्पोक्स पर्सन हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ के रहमान खान साहब कद्दावर लीडर कांग्रेस के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी कि मजहबी किताबें स्कूली निसाब में शामिल की जाएंगी, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मकासद क्या हैं? स्कूल सिलेबस में गीता को लाना, उसका मुख्य पर्पस यही है कि उसके वैल्यू और उस जो वैल्यूज हैं गीता में बताई गई हैं बच्चों को मॉरल प्रैक्टिस में लाना चाहिए। और वो एक भारत में जो एक बच्चा पढ़ रहा है उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसको कैसा जीवन को जीना है, और गीता उसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक है। और गीता को महज धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। गीता एक जीवन को किस तरीके से जिया जाए ये दर्शाता है, उसमें उसका वर्णन है। तो इसको आप कहीं धार्मिक भावनाओं से ना लेते हुए जिस तरीके से आज के बच्चे हैं उनको मालूम होना चाहिए इंडियन कल्चर के साथ यहाँ की इंडियन आर्ट और यहाँ पे इसकी इंडियन हिस्ट्री, तो ये तीनों चीजें गीता को पढ़ाने से पूरी होती हैं। बच्चों को मॉरल एजुकेशन का जो चैप्टर है, और खासकर असेंबली, जब स्कूल में मॉर्निंग में प्रेयर होती हैं और असेंबलीज होती हैं उस समय पर स्टोरी टेलिंग, ये भी एक बहुत बड़ी तरीका है बच्चों को सब समझाने का। हमने जिंदगी भर अपने स्कूलों में जहाँ पे हम लोग पढ़ के आए वहाँ पर ये देखा है। हमने मदरसों में कुरान को इस तरीके से पढ़ते हुए देखा है। हाँ। इसी तरीके से हमने कॉन्वेंट स्कूलों में इसी तरीके से बाइबल को पढ़ाते हुए देखा है। परंतु कभी हमने मदरसों में कुरान को नहीं ऑब्जेक्शन किया, हमने कभी कॉन्वेंट स्कूलों में बाइबल को ऑब्जेक्शन नहीं किया। पर जब अब गीता की बात आती है तो सब जगह से लोग ऑब्जेक्शन करने की तैयारी करते हैं। ठीक, मेरा कहना है इसको एक धार्मिक पुस्तक न मानते हुए इसको एक तरीके से कैसे जीवन को जिया जाए उसकी मोरल और उसकी वैल्यूज को बच्चों में आना जरूरी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि श्रीमद् भगवत गीता को सिर्फ और सिर्फ मजहबी किताब नहीं बल्कि जिंदगी को गुजारने के तरीके और सलीके को सिखाती है किताब। इस पर बहस करनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। अब आते हैं कांग्रेस की तरफ। के रहमान खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के रहमान खान साहब, इन्होंने तो बताया कि इसके पीछे मकासद क्या है, कि मोरल वैल्यूज वो चाहते हैं कि बच्चे सीखें, और श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसे धार्मिक किताब से या मजहबी किताब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये मोरल वैल्यूज को सिखाती है, जिंदगी के जीने के तरीके को सिखाती है। अब ये बताइएगा कि कांग्रेस को आखिर इस पर अपोज क्यों है? देखिए, कांग्रेस ने कभी इसे अपोज नहीं किया। यह गलत बात है। कांग्रेस ने गीता हो या कोई और मजहबी किताब से मॉरल वैल्यूज सिखाने का किसी को अपोजिशन नहीं होना चाहिए। गीता एक मुक़द्दस किताब है, हम सब उसकी सम्मान करते हैं। वो एक और उससे मॉरल वैल्यूज होते हैं। और जैसा कि अभी अवस्थी साहब ने कहा कि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो कुरान पढ़ाने के लिए मदरसे होते हैं और दूसरे के लिए। और जैसा कि क्रिश्चियन स्कूल कॉन्वेंट में बाइबल पढ़ाया जाता है, बाइबल कॉन्वेंट में भी पढ़ाया जाता है, और गीता भी पढ़ाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
ठीक है। मगर इसको कंपल्सरी नहीं बना सकते आप। जब कॉन्वेंट में भी बाइबल पढ़ाई जाती है तो इट इज ओनली फॉर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स। मदरसे में अगर कुरान पढ़ाया जाता है तो इट इज ओनली फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स। नो रिलीजियस थॉट कैन बी इम्पोज ऑन एनी अदर पर्सन। जहां तक मॉरल एजुकेशन की बात है, गीता भी अच्छी किताब है, गीता में भी मॉरल एजुकेशन मिलता है और गीता से भी नसीहत मिलती है, इसमें कोई दो शक नहीं। इसी तरह की प्रिज्यूम करना है कि गीता ही से ही मॉरल एजुकेशन मिलती है और दूसरे धर्म ग्रंथ जो हैं वहां से मॉरल एजुकेशन नहीं मिलती, ये भी गलत राय है। यानी अब गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है, कुरान है और बुद्ध मजहब की मुकद्दस किताबें हैं, जैन मजहब के मुकद्दस किताबें, ये सब मुकद्दस किताबें हैं। ये सब मॉरल टीचिंग ही देते हैं और कुछ नहीं देते। ये जब मुकद्दस रिलीजन ही है कि इंसान को रेगुलेट करने के लिए, अलग अलग रिलीजन हम मानते हैं, अलग बात है, मगर हर रिलीजन का मेन मकसद है कि इंसान के ह्यूमन बीइंग के डे टू डे लाइफ को ये सब रेगुलेट करते हैं। ठीक है। इसलिए कि ये कहना कि सिर्फ एक ही किताब है जो मॉरल एजुकेशन देती है और दूसरी किताबें मॉरल एजुकेशन नहीं देते, ये सही नहीं। आप सब कुछ इंट्रोड्यूस कीजिए। हम कांग्रेस ने यही कहा है कि सब किताबों को वही इम्पोर्टेंस दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि एक ही किताब को मुकद्दस बना के दूसरों किताबों को क्या दर्जा देना चाहते हैं। ठीक है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आपने के रहमान खान साहब को सुना, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता पर जोर देकर भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाहती है, और साथ ही उन्होंने कहा कि आप कंपलसरी नहीं कर सकते। ये बात तो आप किसी पर थोप नहीं सकते, आपको चूज करने का रखना चाहिए, एक ऑप्शन देना चाहिए बच्चों को कि जैसे स्कूलों में हम जाते हैं तो कई सारे लैंग्वेज रहते हैं, तो आप इस लैंग्वेज के बजाय आप दूसरी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का कंपल्जन नहीं होना चाहिए, कांग्रेस का ये कहना है। क्यों? तो बहुत हद तक तो सही बात है ना ये? नहीं सना, कैसे सही बात है? यदि कोई भी पुस्तक, चाहे कुरान हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो या बाइबल हो या गीता हो, यदि बच्चों को सही चीज बता रहा है तो रहमान साहब को या कांग्रेस को इसमें परेशानी क्या है? ये अच्छी बात यदि गीता से बताई जा रही है, वो चाहे किसी भी धर्म का बच्चा हो, तो उसको क्या अच्छी चीज अच्छा नहीं होगा उसके जीवन में? तो यहां जो इनका एक बहुत बड़ा माइंड ब्लॉक है कांग्रेस का, और कांग्रेस में जो हमारे प्रवक्ता जी का कहना है कि गीता ही क्यों ऑप्शन है। मेरा ये कहना है कि यदि गीता, उन्होंने कहा कि गीता बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छा मॉडल आएगा, तो सभी धर्मों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उनको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, सीखनी चाहिए? और मैं यही कह रहा हूं कि यदि गीता से इतनी फायदे हैं, उसको ये सब लोग पॉलिटिकल बना रहे हैं, उसको एज अ मॉडल बच्चों को, जो एक बच्चा को पढ़ना चाहिए, बच्चे को जीना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राज्य का हो, या फिर किसी राष्ट्र का ही क्यों ना हो, यदि उसका उत्थान होता है तो उसमें तो सिर्फ एक ही किताब नहीं है ना, कहना है दूसरे धर्मों की भी किताबें हैं ना शुभेंदु साहब। यही तो रहमान खान साहब का कहना है। कहां आ गया कि आप हर किताब उससे सीखते हैं ना। मोरल एजुकेशन तो तमाम धार्मिक किताबें देती हैं। मॉरल एजुकेशन में गीता को अडॉप्ट किया गया है अभी, और स्कूलों में उन्होंने कहा कि हम गीता को पढ़ाएंगे। उसका कोई निगेटिव हो तो आप बताइए कि गीता में ये चीज कही गई जो बच्चों को यदि कभी पढ़ाया जाएगा और दूसरे धर्म के बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। ये तो भारत है सना जी। मेरा ये कहना है कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई भी किताब हो, चाहे वो गीता ही क्यों ना हो, चाहे वो कुरान ही क्यों ना हो, उससे यदि किसी बच्चों का भला होता है तो उसको उसकी तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अगर मोरल एजुकेशन किसी धार्मिक किताब से बच्चों को मिलता है तो इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। रहमान खान साहब, नहीं बिल्कुल, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं। और ये तो अच्छी बात हुई ना कि दूसरे मजहब में क्या है, अगर तीसरे मजहब के लोग उसको पढ़ते हैं तो अच्छी बात है ना। वो तो जान पाएंगे ना कि इस किताब ने क्या कुछ कहा है और हमारी किताब में इस बारे में क्या कुछ कहा गया है। यही बता रहा हूं। मैंने कहा, ये अवस्थी साहब ने और कुछ कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि पूरे हमारे बच्चों को अब अगर आप खाली गीता पढ़ाएंगे
और दूसरे बच्चों को किसी तरह से मालूम होना चाहिए कि कुरान भी मॉरल एजुकेशन देता है, गुरु ग्रंथ साहिब भी मॉरल एजुकेशन देते हैं, बाइबल भी मॉरल एजुकेशन देता है। तो ये कब मालूम होना चाहिए हमारे बच्चों को? कहां से सीखेंगे वो? ये सवाल हमारे पास है। यानी कि ये माना हुआ है, गीता एक मुक़द्दस किताब है और एक मजहबी किताब भी है उसके साथ साथ। उसे ये आस्था है बहुत से। अब कुरान एक मजहबी किताब है, उतनी जितनी आस्था मुझे है कुरान में, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि उतनी ही आस्था एक मेरे हिंदू भाई रख सके। वो गीता में रखते हैं, रामायण में रखते हैं, महाभारत में रखते हैं, रखना जरूरी है जी। उनसे लेसन वो लेंगे, हम कुरान से लेंगे, गीता भी सीखेंगे, कुरान भी सीखेंगे, गुरु ग्रंथ सीखेंगे। ये होना चाहिए इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर क्या दर्शाता है? आपने सुना शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, अगर बच्चा श्रीमद् भगवत सीखता है स्कूलों में तो उसे कुरान का लेसन भी देना चाहिए, उसे गुरु साहिब ग्रंथ भी पढ़ाना चाहिए, ये कहना है रहमान खान साहब का। तो बच्चे अगर सीख रहे हैं तो सारी चीजें सीखें, ये भी तो अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल सुना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि रहमान साहब ने ऑब्जेक्शन ना करते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के पॉलिटिकल पार्टी, सिद्धरामैया जी ने खुद कहा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, गीता को पढ़ाना चाहिए। और उन्होंने अभी जो उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, रहमान खान साहब भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं ना। शुरू में जो उन्होंने पहला लफ्ज कहा कि वो अपोज नहीं कर रहे, उनको वेलकम करना चाहिए जो इन्होंने वेलकम तो वो कर रहे हैं गीता को। पहला चीज है कि ये वेलकम का रहमान खान साहब ने भी तो कहा मैं अपोज नहीं करता, मैं मुखालिफत नहीं करता, लेकिन दूसरे मजाहिब की किताबों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर बच्चे सीख रहे हैं तो सारी चीजें सीखें। कुछ और धर्म की भी किताबें हैं और तो क्या शामिल करेगी बीजेपी सरकार उन्हें? उसको भी, उसके लिए भी उनको एप्लीकेशन देनी चाहिए, सरकार को कहना चाहिए कि इस धर्म के भी कुछ पुस्तकें और भी लानी चाहिए। शायद मेरे को ऐसा लगता है सना, यदि हमारे बच्चों को कुरान और गीता दोनों का ज्ञान होगा तो वो समझ पाएंगे कि क्या कुरान में लिखा है और क्या गीता में लिखा है। यदि हिंदू लोगों को कुरान के विषय में मालूम हो गया कि ये ऐसी उन्होंने क्या किस विषय पर लिखा जा रहा है और क्या कहा गया है, इसी तरीके से मुस्लिम समाज के बच्चों को यदि गीता भी मालूम होगा तो हम एक बड़े अच्छे रास्ते पे जा पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए पुस्तकों में धर्म की राजनीति ना करते हुए हमको कहते हैं कि जिस भी पुस्तकों में धर्म की कोई भी पुस्तक यदि अच्छी है और बच्चों को सही राह दिखा रही है तो उसको आगे बढ़ने को लेके जा रही बच्चों को साथ में ये भी होना चाहिए। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो बच्चों को माइंड उसको ब्लॉक करती हैं, उनको नहीं, हम अवॉइड करना चाहिए। वो किस जनरेशन में लिखी गई थी और उस जनरेशन में और आज के जनरेशन में फर्क है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम इस तरीके से कुछ भी एजुकेशन में लाएंगे, मोरल एजुकेशन में, बच्चे समझेंगे, इंडियन कल्चर को समझेंगे और गंगा और यमुना की जो एक मशवरा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर आपको दूसरी मजाहिब की किताबों को शामिल करना है स्कूली निसाब में तो आपको एप्लीकेशन देना चाहिए, दरखास्त देना चाहिए। यहाँ मैं आता हूँ, एप्लीकेशन देने का सवाल ही पैदा होता है। ये गवर्नमेंट का प्रपोजल है, ना कि पब्लिक का या कोई एप्लीकेशन दिया गया है, ना ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका जिक्र है कि गीता को पढ़ाया जाए। कल्चर की बात की गई, नथिंग एल्स। बिकॉज मैंने पार्लियामेंट में कहा है, आई हैव एक्सप्रेस द सेम अप्रहेंशन which the government may use the new education policy to spread a particular mindset, a particular thought, and that is coming true today because why government is introducing. I am talking. I have no objection. I know Gita. I have learned Gita. I have learned Ramayana. I respect they are very valuable moral books. At the same time, you are trying to segregate. अब एप्लीकेशन के वही गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो गवर्नमेंट जब एक सेक्युलर गवर्नमेंट होती है, एक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड गवर्नमेंट होती है, तो उसका ये मकसद नहीं है। व्हेन वी हैव एक्सेप्टेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलरिज्म, सबके साथ एक ही सुलूक किया जाना चाहिए, सब धर्मों के साथ एक ही सुलूक रहता है। हमारी डाइवर्सिटी में स्ट्रेंथ है, हमारी डाइवर्स कल्चर है, वही हमारी स्ट्रेंथ है। अब इससे जरिए से आप ये डाइवर्सिटी को ब्रेक करना चाहते हैं जी, तो वो नहीं होना चाहिए। आपने सही कहा, उन्होंने भी सही कहा कि कुरान को पढ़ना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना चाहिए। तो ये इनिशिएटिव एप्लीकेशन से नहीं होता जी,
ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, ये सरकार को, गवर्नमेंट को, हुकूमत को ये देखना है कि वो सबको बराबर शरीक करती हैं या नहीं करती हैं। जो आपने मशवरा दिया था के रहमान खान साहब को कुछ देर पहले कि अगर वो चाहते हैं या कांग्रेस चाहती है कि दूसरी मजहबी किताबों को शामिल किया जाए तो एप्लीकेशन क्यों देना? जो सरकार ने अभी फैसला लिया है श्रीमद् भगवत गीता को निसाब में शामिल करने का, उस पर कोई एप्लीकेशन थोड़ी ना दिया गया है, वो तो गवर्नमेंट ऑर्डर है। देखिए सबसे पहला हमने ये कहा कि गीता को शामिल किया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब यदि एजुकेशन की जो नहीं, गवर्नमेंट ऑर्डर है ना, इस पर जवाब दीजिए। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसको यदि ध्यान से देखा जाए तो उसमें एक बहुत स्ट्रांगली कहा गया है कि बच्चों को इंडियन आर्ट और इंडियन कल्चर के विषय में जानकारी होनी चाहिए और उसको नहीं, आप फिर बात को घुमा रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, आपने कहा कि अगर दूसरे मजाहिब के लोगों को ये लगता है कि उनके मजाहिब की किताबें भी स्कूलों में या स्कूली निशाब में शामिल की जाएं तो उन्हें आवाज उठाना होगा एप्लीकेशन के जरिए। अब इस पर जवाब आया है रहमान खान साहब का कि एप्लीकेशन क्यों देना? क्या आपने एप्लीकेशन दिया था? ये नहीं दिया था ना, गवर्नमेंट ऑर्डर था। बिल्कुल, तो यहाँ पर तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। अभी इन्होंने कहा रहमान सना जी, इन्होंने कहा रहमान साहब ने कि उन्होंने पार्लियामेंट में इस इश्यू को उठाया, उसको उठाइए कि भैया गीता को आपने कहा है, हमारी किताब कुरान को भी लाइए। मेरा ये कहना है कि गीता को लाना खराब नहीं है, और भी कुछ लाना है तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। और यदि सरकार गवर्नमेंट नहीं देखती है क्या? हो सकता है कि अभी सरकार की आंखों पर पट्टी है क्या? शुभेंदु शेखर साहब, क्या चीज? सरकार की आंखों पर पट्टी है क्या? नहीं ना, नहीं, आंखों की पट्टी नहीं है। देखिए सना जी, ऐसा मत बोलिए। तो बताना क्यों पड़ेगा? यही तो के रहमान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत को बताने की क्यों नौबत आनी पड़ेगी? इंडियन कल्चर ऐसा क्या है कुरान जब इंडियन कल्चर पोर्ट्रेट कर रहे हैं, आप सब बच्चों को सिखाने की बात कर रहे हैं, तो सरकार को क्यों बताने की जरूरत है? सरकार को तो सब कुछ पता होता है। यही बात रहमान खान साहब दोहरा रहे हैं। सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद भी जब सरकार को सब कुछ पता होता है और उसके बाद भी बहुत सारे लोग उन सब विषयों को लेकर कोर्ट में भी जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि सरकार के उस विषय पर वो तैयार नहीं होते हैं। अभी भी एक मैटर आया जिस पर लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट का डिसीजन हो सकता है, पर हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसलिए कोर्ट बना है। यदि ऐसा लगता है आपको भी कि इसको भी, ये विषय भी इसमें लाना जरूरी है, तो कोर्ट में जाइए। सरकार ने रहमान खान साहब, अदालत का दरवाजा खटखटाइए। ये बीजेपी आपको मशवरा दे रही है कि आगे अगर आपको कोशिशें करनी है तो अदालत तक आप जा सकते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करना चाहता हूँ हमारे दोस्त शुभेंदु शेखर साहब से कि ये कोर्ट को जाने का सवाल उस वक्त पैदा होता है जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बातचीत हो रही है। हमारा मानना है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रेम गवर्नमेंट हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे सरकारें चलाते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी एक के मजहबी वैल्यू को हम दूसरों के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते। वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही बात है। ये अलग बात है कि मेजॉरिटेरियन लेके मेजॉरिटेरियन में हम कुछ भी कर सकते हैं, ये रास्ता अडॉप्ट करके कर सकते हैं। तो हमको उस वक्त पर मजबूरी से मई से कोर्ट को जाना पड़ेगा। मैं ये बात इसी कह रहा हूं, मैं गवर्नमेंट अभी पॉलिसी पूरी मुकम्मल होने के पहले मैंने एक पार्लियामेंट में यही कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप दूसरे धर्म की किताबों को भी इंट्रोड्यूस कीजिए और इसको सही तरीके से कंसल्ट कीजिए, मुसलमानों से कंसल्ट कीजिए, क्रिश्चियनों से कंसल्ट कीजिए, दूसरे किसी मजहब के लोगों से कंसल्ट नहीं किया गया। कंसल्टेटिव प्रोसेस को खत्म कर दिया गया, अपनी मनमानी में ये कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन, मैंने कहा है कि पार्लियामेंट में कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन में तब्दीली लाने के लिए नहीं, एजुकेशन में एक पर्टिकुलर कल्चर को इंस्टीट्यूट पहले एजुकेशन पॉलिसी पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है हमारी एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं लाए हैं तो कल्चर लाके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पर्टिकुलर के थॉट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अब जैसा कि उन्होंने कहा कोर्ट को उस वक्त पर जाना पड़ेगा तो जाएंगे, अगर कन्विंस करना पड़ेगा तो कन्विंस करेंगे, रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट करेंगे। जो भी
आखिरी सीढ़ी पर भारतीय जनता पार्टी ना पहुंचे उससे पहले के रहमान खान साहब ये कह रहे, चूंकि अभी गौर खौज किया जा रहा है और इस हवाले से कमेटी भी बनाने की बात कर्नाटक में कही गई है। गुजरात के हवाले से, गुजरात की तरह यह फैसला नहीं, क्योंकि वहां पर फैसला ले लिया गया है। कर्नाटक में गौर खौज किया जा रहा है, यानी अभी फिक्र किया जा रहा है। तो फिक्र के दौरान ये बात कांग्रेस कह रही है कि उनको जो फिक्र हो रही है इस तालीमी पॉलिसी से, उसको भी शामिल किया जाए, उस पर भी, उसको भी कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न समझा जाए। शुभेंदु साहब, तो क्या अभी जो कांग्रेस कह रही है उस पर आप सोचेंगे? बिल्कुल सोचना चाहिए। और सोचना चाहिए नहीं, सोचेंगे कि नहीं? मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा, सभी सरकारों को सोचना चाहिए। और रहमान साहब को मैं बता देता हूं, पिछले 70 सालों में एक बार भी कभी भी इस तरीके की मोरल साइंस को बच्चों को बताने के लिए, इंडियन कल्चर को समझाने के लिए है हमने पहल नहीं की थी। ये पहली बार करी गई है। इसमें गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे और कोई गुरुगत साहब हो, ये जरूर होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। आप भी मानते हो क्या क्या होना चाहिए सिलेबस में, किस क्लास में क्या पढ़ाना चाहिए, ये आप सब लोग पार्लियामेंट में बैठते हो, आप सब लोग वहां के विधायकों के साथ बात करके इस विषय को कमेटी को दे सकते हो, और जो लोग तय हो आपके विधानसभा से और कहीं से भी, उसको लागू करना चाहिए बच्चों के ऊपर। देखिए, मैं अपने हमारे दोस्त को ये याद दिलाना चाहूंगा कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, मैंने पूरे हमारे नाव टेक्स्ट बुक थी महाभारत, मैंने पूरा महाभारत पढ़ा है एज ए मॉरल लेसन। ये कहना कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये देखिए आप इस तरह से कितने स्कूल, रहमान साहब कितने स्कूलों में पढ़ा, बताइए ना। मुझे फख्र है कि मैं हिंदू रिलीजन को मैं जानता हूं, समझा हूं, मुझे फख्र है। मगर ये कहना कि दूसरे है इस तरह से 70, और ये बात के 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ये आपका एक स्लोगन बन गया है। लोग अब तमाशा समझ गए, 70 सालों में हिंदुस्तान कुछ नहीं हुआ, 7 सालों में पूरा हिंदुस्तान नया बन गया। ये छोड़िए, ये कब तक बोलते रहेंगे आप? रहमान खान साहब, पर ये 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नया दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा। मैं हकीकत से बोलता हूं। मैंने कहा कि ये जो मैं बता रहा हूं, आप पार्लियामेंट के जाके देखिए कि मेरी स्पीच की है, उसमें कहा है कि मैंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच वाज प्रिपेयर्ड बाय द आरएसएस, आई हैव शोन द बुक, and that draft and the new draft policy which has been supposed to be prepared by expert, there is absolute replica what is available RSS नागपुर में बनी हुई किताब, और मैं पार्लियामेंट दिखाया हूं। मेरे ऊपर अगर वो गलत होता तो मेरे पास कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ले सकते थे, मैं बताया हूं पार्लियामेंट में। तो अब ये माना जाए क्या शुभेंदु साहब, कांग्रेस ने जो ऐतराज जताया है उस ऐतराज को पर ध्यान देगी सरकार, कर्नाटक सरकार? देखिए, मेरा तो एक ही बात कहना है सना जी, आज के आपके चैनल के माध्यम से, गीता एक अच्छी पुस्तक है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं। धार्मिक, देखिए धार्मिक पहचान से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी है, लेकिन धार्मिक किताबों से परेशानी नहीं है। धार्मिक पहचान, जब हिजाब लगाकर लड़कियां तालीम हासिल करना चाहती, तब आप वहां पे कहते हैं कि हिजाब अलाउ नहीं होना चाहिए, सब एक साथ दिखे। और जब कांग्रेस ये कहती है कि जब सब एक साथ दिखे और एक सी मुख्तलिफ किताबें अगर पढ़ना चाहें, तो उस पर आपकी राय कुछ सामने नहीं निकल कर आ पाती है। शुभेंदु, देखो, मैं एक बात कह रहा हूं कि आप हिजाब को जबरदस्ती ला रहे हो इस विषय के ऊपर। इसको आप पुस्तक, धार्मिक पुस्तक की तरह इसको पूजा करने की जरूरत नहीं है कि किताब को हमने मंदिर में रख दिया। लेकिन है तो धार्मिक किताब ना, मजहबी किताब है, और हम सब ये जानते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो किताबें होती हैं वो मोरल एजुकेशन देती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की किताब आप उठा लीजिए, तो उस पर किसी को ऐतराज नहीं है। ऐतराज सिर्फ कांग्रेस को ये है कि अगर एक कम्युनिटी, एक धर्म की किताब को आप पढ़ाते हैं तो दिगर धर्मों की किताबों को भी शामिल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौकफ रखने के लिए। बहुत शुक्रिया कि रहमान खान साहब, शुभेंदु साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। दो रुख में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18।